जैसा कि आप स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे होंगे और ये मामला दरअसल झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड का खेतको गांव का है, जिसमें से एक निर्माणाधीन मकान में काम चल रहा होता है और अचानक से बिना कोई नोटिस दिए और वन विभाग के कर्मचारी जाते हैं और अपना जो धौंस रहता है, रुतबा रहता है, जो पावर रहता है, उसको दिखाते हुए उस निर्माणाधीन मकान को अमानवीय तरीके से गिराने लगते हैं। और उस मकान की जो ओनर रहती है वो महिला कर्मचारियों के सामने लगातार गिड़गिड़ाते रहती है कि सर नहीं सर, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। तो मेरा कहना यहाँ पे ये है कि एक और जहाँ पे झारखंड का हेमंत सोरेन जो अपने आप को कहता है अबुआ सरकार, गरीबों का सरकार, पिछड़ों का सरकार, और सबसे बड़ी बात कि जो मकान जो बन रहा था वो अबुआ आवास का ही दिया हुआ मकान था। हो सकता है कि शायद वो मकान वन विभाग के जमीन में बन रहा हो, लेकिन ये एक जांच करने वाला विषय होता है, जांच पड़ताल करने वाला विषय होता है। और जहां तक मुझे लगता है कि हर एक चीज का एक प्रक्रिया होता है। ऐसा है नहीं कि व्यक्ति गुनाह किया है तो आप डायरेक्ट जाके उसको सजा देने लगेंगे। भारत में एक संविधान है और हर एक चीज से एक संविधान के तरीके से चलता है। अगर कोई व्यक्ति मर्डर भी कर देता है तो भी किसी को ये हक नहीं है कि आप उसको तुरंत एनकाउंटर कर दें, तुरंत उसका बदले में आप उसका जान ले लें। हर एक चीज का एक नियम होता है, कानून होता है। अगर इस प्रकार का अगर आपको डाउट था कि शायद ये मकान जो है वन विभाग के जमीन में बन रहा है, एक विषय होता है जांच प्रक्रिया करने वाली। नाप तौल करने के बाद ये ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि शायद ये जमीन वन विभाग में है या फिर उसका खुद के जमीन में है। हालांकि बार बार उसका कहना ही रहता है कि वो अपने जमीन पे मकान बना रही है, लेकिन बार बार कहने के बाद भी उन कर्मचारियों के द्वारा इस चीज को इग्नोर कर दिया जाता है। और जो मकान बन रहा होता है, जो लगभग लिल्टन तक किया हुआ होता है, दीवार लगभग 6-7 फीट के आसपास खड़ा किया हुआ होता है, उस दीवार को बलपूर्वक गिरा दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की चीजें जो है वो एक आम आदमी के साथ, एक गरीब के साथ घटती है। पे आज झारखंड की अगर बात करेंगे तो लाखों हेक्टेयर जमीन ऐसी है जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में है, लेकिन वहां पे ये लोग अपना बल नहीं दिखाएंगे, वहां पे अपना बल का उपयोग नहीं करेंगे। ऐसी जगहों पे जहां पे कोई व्यक्ति लाचार है, वैसे जगहों पे अपना पावर दिखाते हैं, अपना रुतबा दिखाते हैं। ताकि वीडियो जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो काफी लोग एक्टिव हुए, काफी कार्यकर्ता एक्टिव हुए, और बगोदर प्रखंड का जो विधायक है नागेंद्र महतो, मौके पे वे भी पहुंचे और सारी चीजों को अब एक प्रक्रिया के तहत जांच करवाई जाएगी और इस पे जो भी दोषी हो उस पे कार्रवाई होना तय है। जो कि अगर आज कार्रवाई नहीं होता है तो आने वाला समय में ऐसी घटनाएं आपको कई और जगह पे भी देखने को मिल सकती है। और दूसरी विषय यहाँ पे ये है कि आज उसका जो नुकसान हुआ है और लगभग 1 लाख से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है, तो इस नुकसान भरपाई कौन करेगा, और अगर होगा भी तो ये शायद सरकारी कानूनी प्रक्रिया में इतना जल्दी नहीं होता है। तो इस चीज के लिए जिम्मेदार कौन है और फिर इसका जो जिम्मेदार है उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, और आने वाला समय में इस तरह की घटनाएं ना हो, ये वहां के जो भी प्रतिनिधि हैं, जो भी वहां के कानून के रखवाले हैं, उसको ये सुनिश्चित करना जरूरी है ताकि आने वाले समय में कभी भी इस प्रकार की घटनाएं ना घटे। बाकी आप इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।